हमजा साहब, अब देखिए ये जो अभी मास्टर साहब बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि जी हमने फैसला करना कि हमने ये रिस्पांस देना है और किस लेवल का देना है। दूसरा ये है कि उस रिस्पांस के बाद जो राउंड 2 है उसमें इंडिया ने क्या करना है उसको भी हमने मैनेज करना है। तो इस वक्त कितना ज़रूरी है कि हम जो भी रिस्पांस करें उससे न सिर्फ ये कि जो एक्चुअल टारगेट्स हिट होने हैं वो, बल्कि सबको ये नज़र भी आए कि वो हिट हुए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं हमजा साहब, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़, अब जिस तरह पिछले 2019 में यही मसला हुआ था कि आपने उनके 2 जहाज़ गिराए, लेकिन क्योंकि दूसरे जहाज़ का प्रूफ नहीं था तो उन्होंने उसको स्पिन करना शुरू कर दिया, हालांकि फैक्ट है कि वो 2 जहाज़ गिरे। उसी तरीके से अभी इंडिया में ये कुछ हद तक एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो गई है कि उनके जहाज़ गिरे हैं 3, लेकिन अभी भी वो छुपा रहे हैं, रैकेट को छुपा रहे हैं, छुपाते रहेंगे। तो इसलिए ये कितना ज़रूरी है कि जो हमारा रिस्पॉन्स हो वो दुनिया भी देखे, इंडिया तो देख ही देखे, और कोई 2 उसमें राय रह ना जाए कि ये हमला हुआ या नहीं हुआ। सो द विजिबिलिटी ऑफ दिस रिस्पॉन्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काइनेटिक मेजर आप इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, वो डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान कितना सीरियस है इंडिया को बेसिकली डिमोरलाइज करने में। देखिए, एक बात होती है कि एलओसी के ऊपर फायरिंग है, एक होती बात है कि भावलपुर जैसे शहर पे अटैक करना और हमारे जो बाकी जो शहर है उसको अटैक करना, मस्जिदों को शहीद करना, सिविलियंस को टारगेट करना। ये ऐसा एक, अगर हमने इस किस्म का रिस्पांस अगर हमने नहीं अपनाया, जहां पे हम उनके घर के अंदर घुस के जो उनके सिटीज हैं विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंडो पाक बॉर्डर, अगर हमने इस चीज को नहीं किया तो इंडिया जो है वो बाकी सारी चीजों को स्पिन करता रहेगा। आपने जिक्र किया जो हमने त्यारे गिराए हैं, जो 5 या 6 के करीब, जो छठा जो था वो ड्रोन था जिसको हमने गिराया था। द हिंदू जो उनका अखबार है उसके अंदर साफ स्टोरी लिखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो सैफ्रॉन राइट विंगर्स हैं उन्होंने फिर द हिंदू के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करना शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, अंडर प्रेशर आके। द हिंदू जैसा जो इम्पार्शल अखबार भी है, उन्होंने भी वो स्टोरी जो है वो हटा दी थी, वो सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया था। दिस इज हाउ इंडिया फजिंग द फैक्ट्स। तो बहुत जरूरी है कि वी नीड टू टारगेट देयर सिटीज, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने, ये ठीक है कि हम त्यारों को गिरा रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारी एयरफोर्स को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, पर अगर हमने इनके सिटीज को ना टारगेट किया तो इंडिया जो भी एरियल कॉम्बैट है, जो आप कह सकते हो जो डॉग फाइट हो रही है एरियली, उसको वो स्पिन करेगा, क्योंकि मोदी चाहता ही है कि डोमेस्टिकली उसकी पॉपुलैरिटी को बरकरार किया जाए। जो गोदी मीडिया है जिसने बेसिकली नैरेटिव्स और फॉल्सहुड्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाने के ऊपर उन्होंने इस चीज का जो है ठेका चुका हुआ है, वही चीज जो है वो करते रहेंगे। अगर पाकिस्तान ने एक सॉलिड रिस्पॉन्स दिया जिसमें हम बेसिकली उनकी सिटीज को टारगेट करते हैं, देन इंडिया को जो रिस्पॉन्स, यानी बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमने वही करना है जो उन्होंने किया है, उसी तरह के टारगेट्स होने चाहिए, उसी तरह के अर्बन सेंटर्स होने चाहिए, उसी तरह का डैमेज होना चाहिए, बल्कि +1 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वी हैव टू प्रोपोर्शनल रिस्पांस का मतलब है, इफ दे आर गोइंग टू टारगेट आवर सिटीज, वी आर गोइंग टू टारगेट दिस सिटीज एज वेल। फरवा, आपको सोशल मीडिया पे क्या नजर आ रहा है? उस तरफ से हम देख भी रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया की जंग अलग चल रही है ना, उसमें क्या सेंस क्या आ रही है आपको कि इंडिया की तरफ से कुछ उनको लग रहा है कि उनके साथ जो होना था वो हो गया? मुझे वो वियतनाम वॉर के कुछ ग्लिम्पसेस जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो बार बार आ रहे हैं कि जब अमेरिकी जो बेड़े हैं वो पहुंच नहीं पाए तो वो अपनी आवाम को यही बताते रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए हैं और हम कामयाब हो गए। जश्न में मसरूफ़ थी जब वियतनाम वॉर हारने का कलंक जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा। आई थिंक जो स्ट्रेटजी इस वक्त भारत की और बिलखुसूस मोदी हुकूमत की और गोदी मीडिया की है, वो ये है कि वो अपने अवाम को बार बार ये बता रहे हैं कि हमने देखे, हमने तो ये कर दिया, कमाल कर दिया। बट आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करेगा, जो कि करेगा, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, कोई इस बारे में डाउट रखे नहीं कि आप घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे और हम आपके पीछे नहीं आएंगे पकड़ने के लिए, हम पीछे आएंगे और हम आए भी थे। वो तो आप शुक्र मनाएं कि हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपका वो सफ़ेद झंडा जो है उसकी कदर की कि आप अमन चाह रहे हैं इस वक्त, तो हम अमन की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल से जो स्ट्राइक बैक होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और वो ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त हम लोग गुस्से में नहीं हैं ना, तो अपनी फ़ौज से हमें लगता है कि हमने इसे सेलिब्रेट किया है, मुबारकबादें दी हैं कि जो हुआ है वो कमाल हुआ है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि कुछ ऐसा होना चाहिए। जाहिर है कि कैलकुलेटेड होगा, मैयड होगा। हम भी नहीं चाहते कि हम कश्मीर में इतनी तबाही फैलाएं कि हमारे बहन भाइयों को नुकसान हो, हमारे लोगों को नुकसान हो, जो जिन्हें हम कहते हैं कि ये मुसलमान हैं। तो ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना शुरू हो चुका है। अब अगर आप देखें तो जो डिपेंडेंट, हम सिविलियन टारगेट सेट नहीं करेंगे। हम सिविलियन टारगेट सेट करना चाहते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। यही वजह है कि मैं रात आपको बताती हूँ कि जो इंडिया टीवी और दीगर चैनल्स हैं, देवर एक्चुअली चैंटिंग कि हमने तो देखें आपके फौजियों को निशाना नहीं बनाया, हम तो टारगेट कर रहे थे और आप लोगों बच्चों को मारा है। हमने तो बच्चों को मारा, एक्चुअली बच्चों को मारा और इस पे फखर और वो फखर कर रहे हैं। ये वही स्ट्रेटजी है जो इजराइल की गाजा के लिए है, और वो बताते हैं कि हम अपने डिफेंस में बच्चों को मार रहे हैं। भाई किसी बच्चे का आपसे क्या लेना देना? किसी भी वॉर के अंदर सिचुएशन में, वर्ल्ड वॉर 2 हो, 1 हो और ये तीसरी खुदा ना खास्ता अगर ये हुई तो लग भी सकती है, कभी भी किसी भी जंग के उसूल में बच्चे और औरतें और बूढ़े बुजुर्गों को नहीं तंग किया जाता। लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल ही हो रहा है। मैं आपसे बात कर रही, एक और बात है फात साहब, वो ये है कि एक्चुअली जो वहाँ का मीडिया है, जो इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ के स्पॉन्सर से, वो ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि एक तो लैक ऑफ पॉलिसीज, फिर लैक ऑफ सिक्योरिटी जो पहलगाम में हुआ, और अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर आपको जो सेंस ऑफ सैनिटी है वो है आपके अंदर। और अब तो लॉस ऑफ 5 एयरक्राफ्ट है, वो भी सवाल एग्जैक्टली